सर्दी का मौसम आते ही सबसे पहले नन्हे फूल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। चूंकि इनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, इसलिए ज़रा सी बेएहतियाती से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर्दियों में नाक बहना, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सांस का तेज़ चलना बच्चों की आम अलामात हैं। ताहम मुनासिब एहतियात से इन पर काबू पाया जा सकता है। बच्चों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कराएं, खुसूसन छोटे बच्चों को घर से निकलते हुए गर्म टोपी वगैरह ओढ़ाएं। बच्चे की बेचैनी, सांस और दर्जा हरारत को जांचें। अगर बच्चा बेचैन है, इसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और इसका दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, तो मुमकिन है टॉन्सिल के बाइस गले के गुदूद सूज गए हों और सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। बच्चों में नज़ला, जुकाम और खांसी में माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को हवादार कमरे में रखा जाए, दूसरे सेहतमंद बच्चों को इससे दूर रखा जाए। बच्चे की मुनासिब ग़िज़ा जारी रखें, बच्चे की नींद और आराम का ख्याल रखें और फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें ताकि बाकायदा तशख़ीस करके सही इलाज किया जा सके। सर्दियों के मौसम में बच्चों की तरह बड़े भी मुख्तलिफ बीमारियों और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। जानलेवा खुश्क खांसी और बलगमी खांसी पीछा नहीं छोड़ती। गले में सूजन की वजह से आवाज़ नहीं निकलती। जुकाम की वजह से नाक बहना आम सी बात है। दमे के मरीजों में इन्फेक्शन की वजह से मर्ज में शिद्दत आ जाती है। खुश्क और बलगमी खांसी का इलाज। इंसानी जिस्म का एक मुदाफ़ती निज़ाम है। जैसे ही जिस्म पर कोई जरासीम हमलावर होता है तो ये निज़ाम इस मर्ज के खिलाफ मुतहर्रिक हो जाता है। खांसी का आना भी इसी मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। खांसी के जरिए सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से से जमी हुई बलगम बाहर निकलती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। अगर बलगम का इखराज ना हो तो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और सांस फूलने लगता है। खांसी की दवा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब खांसी के साथ दूसरी तकालीफ यानी बुखार और कोई इन्फेक्शन हो, जिनका इलाज बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात गर्म पानी और नमक के गरारे करने या फिर भाप लेने से खांसी दूर हो जाती है। मुख्तलिफ अक़साम की नित नई खांसी की दवाएं हकीकतन खांसी रोकने में ज़रा भी मददगार नहीं होती, लिहाजा इनके बेजा इस्तेमाल से परहेज़ बेहतर है। ज़ुकाम और सर दर्द से निजात। उमूमन देखा गया है कि ज़रा से ज़ुकाम में बाज़ डॉक्टर मुख्तलिफ दवाओं की कॉकटेल बनाकर देते हैं, जिसमें दर्द दूर करने वाली दवा, एलर्जी की दवा, एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स तक शामिल होती हैं। अगरचे इनसे फौरी इफाका तो मुमकिन है, ताहम इनके मुज़िर असरात से भी मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। ज़ुकाम में नाक में डालने वाली या बंद नाक को खोलने वाली दवाओं से हद्दुल मक़दूर परहेज़ ज़रूरी है, क्योंकि इनसे खून की नालियां सिकुड़ने के बाइस ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। इसी तरह सिर्फ जुकाम में स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं। जुकाम या फ्लू एक वायरस की वजह से होता है जिस पर मुख्तलिफ किस्म की दवाओं का कोई असर नहीं होता। इसका सबसे बेहतर इलाज भाप लेना है। भाप लेने से वायरस का खात्मा हो जाता है। जुकाम के दौरान विटामिन सी का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। विटामिन सी के लिए ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जुकाम के दौरान सूप लें और जोशांदा वगैरह का इस्तेमाल करें। खांसी और गले की खराश की सूरत में गरारे करें। गले की मुख्तलिफ तकालीफ के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का तयन करना जरूरी है कि वाकई दवा की जरूरत है भी या नहीं। मामूली गला खराब होना या गले में खारिश होना कोई बड़ा मसला नहीं। खाने पीने में एहतियात न करने और बहुत ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म अशिया खाने से भी गला खराब हो जाता है, जो एक आध दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके अलावा गले में इन्फेक्शन होने की सूरत में एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत होती है, मगर इसके लिए जरूरी है कि पहले डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। गले की मामूली तकलीफ बाज़ औक़ात सिर्फ गरारे करने से ठीक हो जाती है। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।